समय हमारे आगे हमें बढ़ गए हैं। प्रभु के दास सिरोही से परमेश्वर के दास विनोद कुरियन हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हमें हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद। हम आपको स्वागत करते हैं। वचन की सेवकाई के लिए समय को अलग करते हैं। प्रभु हम सबको आशीर्वाद देने पाए। ओवर टू यू पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एम आई ऑडिबल? सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा कि आज भी जीवितों के बीच में रखा और एक मौका दिया प्रभु के वचन को बांटने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्री इंडिया का कि जिसने आपने मुझे मौका दिया कि एक प्रभु के वचन को बांटने के लिए, इसलिए मैं प्रभु का नाम की महिमा करता हूँ। आपको सभी का धन्यवाद देता हूँ। IPC रिवाइवल चर्च दुबई के जो पास्टर रेवरेंड जोसेफ चरियान, वो मेरे एमडी के मैंने जो एमडी किया जो 3rd ईयर में थे, तब आप वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे लीडरशिप एंड पास्टर लीडरशिप एंड काउंसलिंग। तो वो हमारे गुरु, तो उनसे मैं जुड़ा था, उनके माध्यम से मैं आज इसमें कनेक्ट हो पाया। इसलिए मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ। मैं छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम विनोद कुरियन है। बेसिकली आई एम फ्रॉम केरला। मेरे पापा का जो गांव है पुदुपल्ली कॉटेन से है, और मम्मी आलपड़ा सिटी से, वहां से हम बिलोंग करते हैं। हम काफी समय से, मेरे पापा मम्मी यहाँ पर आए 60 इयर्स हो गए। हम सिरोही से ही हैं, मतलब 60 इयर्स हम यहाँ रह रहे हैं। मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप सब कुछ सिरोही में ही हुआ है। और मैं हमारे जो रेवरेंड फिलिप सैम क्रिश्चियन बिलीवर असेंबली के पास उनके उस चर्च में मैं एक अनुयायी हैं, वहाँ के हम दास हैं। और जो हमारे चर्च के 2 मेंबर्स भी जुड़े हैं, आनंदलाल जी अंकल और रोशनी दीदी, वो भी हमारे चर्च के मेंबर जो ज्वाइन किए, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आइए वचन में जाने से पहले 2 मिनट प्रभु के नाम की स्तुति करें। ईश्वर के पिता परमेश्वर, सेना के है वो आपके नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर। ये प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जो हमको मौका दिया, आपकी स्तुति गान करने के लिए जो ब्रदर को जो आपने हिम्मत दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो मध्यस्थता की प्रार्थना जितने भी भाई बहनों के द्वारा की गई, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सारे विषयों के लिए। और प्रभु जब वचन के सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर, इसलिए हम दुआ मांगते प्रभु, जो कुछ भी हम बोलते प्रभु आपकी इच्छा अनुसार आपकी महिमा के लिए हो मेरे परमेश्वर। जितने भी इंटरनेट कनेक्शन, जितने भी डिवाइस जो मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर लीजिए सर के पिता। आमीन, हालेलुया। आइए हम कुछ वचन मनन के लिए हम निकाले। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 and 8, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। कोई अगर पढ़ ले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बहुत बार पढ़ी जाने वाली आयत है। आपने कई लोगों ने शायद इस वचन से आपने सुना भी होगा, और ये हमको कंठस्थ ये वचन याद भी है। बहुत ही सिंपल सी एक आयत है जो हमको याद रखने वाली आयत है। जो मैं प्रीच करने जा रहा हूँ, जो मैसेज है, जो मैसेज का जो थीम है, वो इस प्रकार से है, मसीह जीवन जीने के लिए हमारे लिए क्या प्राथमिकता है। To lead, what are the priorities needed to lead a spiritual life, to lead a Christian life, मसीह जीवन के लिए। तो जो हमारी जो आयत है, जो 7वां वचन है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारी खुला जाएगा। इस आयत को मैं 3 भागों में बांटकर आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। तो जो पहला जो मेन वर्स है, जो है 7वां आयत, उसमें पहला जो पार्ट है वो है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। आस्क एंड इट विल गिवन टू यू। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार से कहता है, जिस प्रकार से अपने उनको सिखा रहे हैं, वो उस प्रकार से कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया। आज की तारीख में हम क्या मांग रहे हैं? हम सभी के पास कुछ न कुछ नीड्स है। हम सब कुछ जिंदगी में किसी से कुछ न कुछ मांग रहे हैं। हमारे कई डिमांड्स है, और जरूरी है जब हम संसारिक जीवन में है तो हमारे बहुत सारी नीड्स आती है, बहुत सारी जरूरतें हैं। एक नौकर अपने मालिक से मांगता है, एक
काम करने वाला चीज सैलरी मांगता है, कोई परेशान व्यक्ति है तो वो उसे छुटकारा के लिए मांगता है, सब कोई मांगते हैं। बेशक मैं भी मांगता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी 5 डिजिट्स में बढ़िया 5 डिजिट में 6 डिजिट सैलरी हो, अच्छा प्रोटेक्शन हो, सब लाइफ सिक्योर हो, सब कुछ है। जब हम सांसारिक जीवन में है तो हमारी मांगे बढ़ती जाती है और हम ये सब चीजें मांगते भी हैं। जब इस भौतिक चीज में तो हमको ये सब चीजें की जरूरत भी है, लेकिन मैं इस वचन को इंटरप्रेट करके आपको ये सिखाना चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, क्या आज हम परमेश्वर से आज क्या मांग रहे हैं? क्या हमने इन सब बातों से कुछ हटकर मांगा है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माय डियर चर्च, क्या हमने इससे अलग कुछ मांगा है? क्या हमने हमारे जीवित परमेश्वर से पवित्र आत्मा होली स्पिरिट को मांगा है? इस प्रकार वचन क्या कहता है कि अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर घुटना टेक कर आंसू बागों से प्रार्थना कर। हम हमारे नीड्स की जिस प्रकार जैसे नीड्स होती है उसी प्रकार हम प्रेयर करते हैं। अगर हमारी नीड ज्यादा है, बहुत तकलीफ है, तो हम उसी प्रकार से ज्यादा प्रेयर करते हैं। जब हम छोटी सी नीड तो हम छोटी सी प्रेयर करते हैं। लेकिन मेरे माय डियर चर्च, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरा जो वचन है, कोई प्रभु के दास बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनके लिए नहीं, मेरा आज जो वचन है, जितने भी युवा हैं, जितने भी यूथ हैं, जो डिवाइस खोले हुए, डिवाइस इसके बंद है, जो भी ब्रदर, जो भी लड़के लड़कियां जो जवान है, उनके लिए सही वचन है कि क्या आज हमने पवित्र आत्मा को मांगा है? क्या घुटने पे आकर आंसू बहा के क्या हमने होली स्पिरिट को मांगा है? आज हमको क्या मांगा? आज अगर नहीं मांगा है तो मेरे प्यारे जवान, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम घुटने टेक कर परमेश्वर से होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा हमको मिल और एक नई सृष्टि बनते जाए। जिस प्रकार बाइबल कहती है, वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें ये लिखा, गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका रचित सुसमाचार के उसका 11वीं अध्याय, उसका 13वां आयत, लूक चैप्टर 11 वर्स 13, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, लूक चैप्टर 11 वर्स 13, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? यस, उसका वायदा है हमारे साथ में, वो हमको पवित्र आत्मा देगा। जब हम अर्थली फादर है, जब हम क्या है कि इंसानी है, हम इसमें सब कोई पवित्र नहीं है। वचन क्या कहता है? कोई भी धर्मी नहीं, एक भी पवित्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारे पापों की क्षमा के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन जब हम इस संसारिक पिता है, हम बुरे होने के बाद भी जब हमारा बच्चा या हमारे घर के फैमिली मेंबर्स जो हम कुछ मांगता है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट हम देते भी हैं, लाकर देखते भी, उसकी हर एक नीड्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो फिर जो हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर यहोवा, हमारा यीशु मसीह, वो हमको पवित्र आत्मा क्यों न देगा? वो देगा, वो देने में सक्षम है, वो सामर्थ्य है। ही इज अ माइटी गॉड। आमेन, हालेलुया। यस, प्रभु को जब हम मांगते हैं तो घबराए नहीं कि यार मैं एक बड़ी बात मांगू कि नहीं मांगू, मैं छोटी बात ये वो मांगू कि नहीं मांगू। नहीं, हमको हमारे दिलों को खोलना है। और रात के वक्त मेरे भाइयों, आज हम परमेश्वर से, उस परमेश्वर से, यहोवा से हम इस पवित्र आत्मा को मांगे, ताकि वो पवित्र आत्मा हम पे वास करे, हमारे जीवन को सफल बनाए और हम एक नई आशा में बढ़ते जाए। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार से जरमैया इस प्रकार वचन कहता है, जरमैया 33:3, जरमैया चैप्टर 33 वर्स 3, कोई पढ़ सकता है? जरमैया 33 वर्स 3, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। मुझसे प्रार्थना करो, यस, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं समझता। यस, प्रभु कमांड करता है, मुझसे प्रार्थना कर, कॉल टू मी, और मैं तेरी सुनकर, एंड आई विल हियर यू, कॉल टू मी एंड आई विल हियर यू, और तुझसे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यस, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। वही वचन है कि क्या है कि हमको पवित्र आत्मा मांगना है। हम सब चीजें मांगते हैं, वो सही बात है, लेकिन उस बंद कमरे में आकर हमने हमारे भौतिक चीजों के अलावा
क्या ये मांगा है। प्रभु की दास से मेरे कोई भी सवाल नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ सवाल, मेरा सिर्फ और सिर्फ मैसेज आज के जवान लड़के और लड़कियों के लिए है। पवित्र आत्मा कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। जिस प्रकार वचन क्या कहता है कि जॉन 14:16 में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:16 इस प्रकार कहता है, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वो सहायक कौन है? वो सहायक हमारा पवित्र आत्मा है। आमीन हालेलुया। वो गिफ्ट हमको दिया जाने वाला। तो आज की रात हम क्या मांगे हमारे परमेश्वर यहोवा से? आज की रात हम मांगे पवित्र आत्मा, उस होली स्पिरिट को मांगे। ये जिस प्रकार से बाइबल पढ़ती है, मैथ्यू 18:19, मत्ती 18:19 इस प्रकार से कहता है, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है। ये इस आयत को अब याद रखना, इसको अब आगे बताऊंगा। वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। आमीन हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आपने मांगा, आपने घुटने टेके, आपने आंसू बहाया, वो परमेश्वर हमारा सामर्थ्य इस पर उसने क्या कहा कि मुझसे प्रार्थना कर मैं सुन लूंगा। जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है तब आप एक नई सृष्टि, अब एक नया मनुष्य बन जाते हैं। फिर आप जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, इस प्रकार वचन में कहा दो जन, तो वो दो जन क्या है? जब आपको पवित्र आत्मा मिल गया तो वो दो जन क्या है? वो आप और आपका हमारा पवित्र आत्मा है। तो जब आप और आपका पवित्र आत्मा उस वक्त मिलकर प्रार्थना करेगा तो वो हमारा जीवित परमेश्वर की दुआई को पहुंचेगी और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें एक नई सामर्थ से भरेगा, एक नई ऊर्जा से भरेगा, एक हमें नया इंसान बनाएगा। आमीन हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम भोर को, सवेरे, शाम, रात को हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। ये मतलब मेरा यही कहने का मतलब ये है, जब हम सांसारिक काम को करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, कई दुनिया में पवित्र आत्मा होने के बाद, कुछ गिफ्ट्स होने के बाद भी कई लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि शैतान हमको झटकता है, हमको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हम चल रहे हैं, मेरे जवान भाइयों, मेरे जवान लड़के लड़कियों, माय बॉयज एंड गर्ल्स, अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं और पवित्र आत्मा हमको लीड कर रहा है तो हम संसार की बातों में नहीं फंसने पाएंगे और हम जयवंत होते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार वचन कहता है, जो पहला जॉन 3:22 में जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमको मिलता है। आमीन। तो पहला जो मेरा इंटरप्रेट था, जो पहला जो आयत की जो वाक्य था, एक भाग था, क्या था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। लेकिन इस पवित्र आत्मा के बारे में, इस पवित्र आत्मा का एक वर्स और है। हमने ये सब सीखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम पवित्र आत्मा को मांगे, दो जन मिलकर बैठते, दो जन एक मन होकर मांगे, परमेश्वर सब बातों को बताए। लेकिन एक बात और पवित्र आत्मा के रिलेटेड, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। लूक चैप्टर 12 वर्स 10, लूक चैप्टर 12 वर्स 10, उसमें क्या लिखा है? जो कोई मनुष्य पुत्र के विरोध में कोई पाप करे तो उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। तो आप ये भी इस चीज को मान के चले। अगर पवित्र आत्मा का आपके जीवन में है तो ये देखो, मैं ज्यादा खोल के नहीं बोला, आप सब समझ इन बातों को। तो यही है, मैं कोई आपको नई बातें नहीं सिखा रहा हूँ। कई प्रभु के दास बैठे हुए हैं, मैं किसी को नई बात नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताकर अपने आप को सिखा रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। ये अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है तो ये जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा हमेशा आपको लीड करता रहे। जब तक आप उसकी नजदीक में, जब तक आप परमेश्वर यहोवा की नजदीक में है, तब तक वो आपको पवित्र आत्मा लीड करता रहेगा। अगर आप कभी इसका हट गए तो पवित्र आत्मा भी हट जाएगा। इसलिए वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर कोई पाप के तो क्षमा नहीं किया जाएगा। अब हम उसके दूसरे पार्ट में चलते हैं, मैसेज पर। दूसरा पार्ट है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। पहला पार्ट हमने पढ़ा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है? ढूंढो तो तुम पाओगे। सीक एंड यू विल फाइंड। अब प्रश्न ये है, पहला प्रश्न था कि मांगो, अब क्या मांगना है? अब ये वापस नया क्वेश्चन आ गया। प्रश्न ये क्या, अब ढूंढना क्या है? अब हम क्या ढूंढते हैं आज की तारीख में? हमें बहुत सारी चीजें, और हम कुछ भी चीजें ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? वी जस्ट गो एंड सर्च इन गूगल।
ओके, इनफैक्ट हमको हर चीज मिल जाती है, आप जो भी टाइप करेंगे वो आपके मिल जाएगा, आगे फॉल्स चीज भी टाइप करेंगे वो सब मिलेगा। अब जब से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो काम और भी इजी हो गया है, लेकिन हम सब आजकल क्या करते हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ बातों को, क्या कर रहे हैं, ढूंढ ही रहे हैं, सब कुछ चीजें, सब कुछ इजीली अवेलेबल है। अब अगर हमारे पास 10 दिन का लीव आ गया, छुट्टी आ गया, तो हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी वैकेशन प्लेसेस को ढूंढते हैं, समर में कौन सी जगह अच्छी है, विंटर में कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ कौन से मॉल में जाए, आईफोन 16 में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या गुड एंड बैड है, वो सब कुछ चीजें हमको मिल जाएगा, सब कुछ हम चीज ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरा यही क्वेश्चन है लड़कों के, लड़कियों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, कि आज हमको क्या ढूंढना है, आज हम किसको ढूंढ रहे हैं? आज हमें उस पुत्र को ढूंढना है, जीवित परमेश्वर के एकलौते पुत्र यीशु मसीह को ढूंढना है, जो 2000 साल पहले इस संसार में आया और मेरे लिए और आपके लिए, हमारे पापों के लिए उसने खून लहू उसका क्रूस पे बहा दिया। तो आज की रात हमको क्या ढूंढना है? आज की रात हमको जीवित मसीहा को ढूंढना है। हालेलुया। जब हम फिलिपियंस 2:21 इस प्रकार से कहता है, फिलिपियों की पत्री 2:21, जब पौलुस इस प्रकार से फिलिपियन कलीसिया को इस प्रकार कहता है, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, यीशु मसीह की नहीं। सब अपने स्वार्थ की खोज में है, यीशु मसीह की नहीं। लेकिन हम दुनिया में है, कई हमारे हैं, कई हमारे नीड्स है, यस पास्टर, हमारे कई नीड्स है, हम हमारे स्वार्थ के कारण कर, लेकिन हम परमेश्वर, हम हमारे जीवित यीशु मसीह को नहीं ढूंढ रहे। लेकिन हमको किसको ढूंढना है? उसको ढूंढना है। वचन कहता है, कोई निकाला, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्या लिखा ब्रदर एविल? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। यस, ढूंढोगे और पाओगे। वहां परमेश्वर ने पहले में क्या कहा, कमांड क्या किया था कि मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे सुनूंगा। और यहाँ क्या प्रभु कह रहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि संपूर्ण मन से तुम मेरे पास आओगे। आमीन। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने आप को, अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर से दुआ मांगते हैं और परमेश्वर और ईश्वर की खोज में रहते हैं, तो वो पुत्र हमको मिल जाता है। लेकिन हम पुत्र से आजकल क्या मांगते हैं? ओनली गिफ्ट्स, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मांग रहे हैं। We know HIM and him, but not HIM him. We know him, but not him. लेकिन अब जब हम उस यीशु मसीह को ढूंढे, उस जीवित यीशु को ढूंढे, और जब हमें हमारा प्रभु मिल जाएगा, तो हमारा जीवन क्या है, सफल हो जाएगा और हम उद्धार पाएंगे। तो जब फिर से उद्धार पाएंगे, और जब फिर से जब उसका नेक्स्ट सेकंड कमिंग होगा, जब वो बादलों में आएगा, श्वेत वस्त्र धारण के, श्वेत घोड़े पे बैठकर आएगा। अगर हमने पवित्र आत्मा को पा लिया है, अगर हमने पुत्र को ढूंढ लिया है, तो जब वो सेकंड कमिंग होगा, तो वो हमको उसके साथ लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। यशायाह 45:22, यशायाह 45:22। पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरे कोई और नहीं है। ये पृथ्वी के दूर दूर देशों के रहने वालों, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। मेरी ओर फिरो को क्या मतलब है? मेरी खोज में लगे रहो। थैंक यू सिस्टर, बहुत ही ऊंची आवाज में आपने बोला, प्रभु नाम की महिमा हो। मेरी ओर फिरो क्या मतलब है? मुझे ढूंढो और मेरी खोज में रहो। जब हम सभी लोग पुत्र को पा लेंगे, तो हम उद्धार पाएंगे। आमीन, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस। जब हम पवित्र आत्मा को भी पा लिया, जब हमने पुत्र को भी ढूंढ लिया, तो हम क्या करेंगे? उद्धार को पाएंगे। जिस प्रकार जक्कई के बारे में हम सब जानते हैं, he was a tax collector, चीफ टैक्स कलेक्टर। वो टैक्स कलेक्टर जब यीशु यरीहो से होके जा रहा था, तब जक्कई, उसने बहुत सुना था परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, वो सिर्फ उसको देखना चाहता था। वो ढूंढने नहीं गया परमेश्वर को, वो सिर्फ और सिर्फ उसको देखना चाहता था। बट ड्यू टू लो हाइट, वो कम एक नाटा होने के कारण वो सिनोकॉम ट्री, गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया प्रभु को, यीशु को देखने के लिए। और जब यीशु मसीह वहां से जा रहा था, जब तो उसने बोला, हे जक्कई, झट उधर आ, क्योंकि मुझे आज तुम्हारे घर रहना अवश्य है।
इस भीड़ में भी यीशु मसीह ने उसको क्यों देख पाया? क्योंकि क्या लिखा वचन क्या कहता, दाऊद क्या कहता भजन संगीता में, जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आमीन हालेलुया। आज वो जक्कई क्या हुआ, जक्कई तो यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। उसने मेहनत की यीशु को देखने के लिए कि वो कैसा है, वो कैसा दिखता है। लेकिन वो जैसे याकूब क्या कहता है, याकूब 4:8 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यस आमीन हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ। मैं तो कहता हूं अगर आप परमेश्वर के नजदीकी में एक स्टेप बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपके नजदीक 2 स्टेप बढ़ाएगा। आमीन हालेलुया। तो वह जिस प्रकार जक्कई खाली यीशु को देखने के लिए चढ़ा था, गुलर के पेड़ को खाली यीशु मसीह देखने चढ़ा, लेकिन इस वक्त वचन कहता है कि सामर्थी है, उसने यीशु मसीह ने उसको देख लिया और कहा कि झट उतरा। वो बड़े उत्साह से आया और यीशु को अपने घर पे ले गया और जिस प्रकार से उसने पुत्र को पा लिया, उसके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसने क्या कहा कि जितनों से मैंने लिया उसको 4 फोल्ड में उसको दे दूंगा, और उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। और उसने क्योंकि उसके जीवन में पुत्र आ गया, उसके जीवन में यीशु मसीह आ गया। और यीशु मसीह क्या कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। लेकिन वहां पे कुछ लोग थे, वो क्या कुड़कुड़ा रहे थे कि वो तो पापियों के संग बैठा है। यीशु मसीह वो तो जक्कई तो क्या है, टैक्स पापी है, उसके संग बैठा है। आज शायद आप भी जब आप प्रभु के गीतों को गाते हैं, अभिषेक जी जब आप प्रभु के गीतों को गाते हैं, या मध्यस्थता की प्रार्थना किया, जो भी बैठा है, जवान लड़कियां जो भी बैठे हैं, जब आप प्रभु की राह में चलते हैं, कई लोग आपके बारे में कुड़कुड़ाएंगे, कई अगर हमारे जीवन में कोई फॉल्स थिंग है तो भी लोग कुड़कुड़ाएंगे। लेकिन जब हम उस यीशु की ओर देखते हैं, जब हम 2-1 कदम उसकी तरफ चलाते हैं, तो उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में उतरता है। वो हमारे घर आके कहेगा कि आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है। आमीन हालेलुया। हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ हमारे यीशु मसीह की तरफ देखना है और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है। जिस प्रकार जक्कई ने कहा, जिस प्रकार वचन क्या कहता है, और सैम्स 3:8 में इस प्रकार से कहता है, उद्धार यहोवा से ही होता है। जब जक्कई के घर में यीशु आया, उसको उद्धार हो गया। इसलिए आज हमें यीशु को ढूंढना है, उस इकलौते पुत्र को ढूंढना है और हमारे घर का मालिक बनाना है। हम जितना उसकी नजदीकी में रहेंगे, उस परमेश्वर का, उस यीशु का आकार उतना ही बड़ा होगा। जितना हम उसकी नजदीकी में रहेंगे। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, कि परमेश्वर का या यीशु मसीह का साइज कितना है, इतना या इतना? अब पिताजी क्या जवाब दे? पिताजी ने ऊपर एक एरोप्लेन घूम रहा था, उसकी ओर ऊपर इशारा करके कहा, वो देख। तो उस पुत्र ने कहा, क्या इतना सही है परमेश्वर हमारा, इतना सही है? क्योंकि दूर से दिखता था फ्लाइट इतनी छोटी सी दोहरी है। लेकिन जब देखने के बाद वो पिता उसको एयरपोर्ट ले गया। एयरपोर्ट ले जाने के बाद उसने फ्लाइट जो हैंगर पे फ्लाइट एरोप्लेन खड़े थे उसको दिखाया, ये देख एरोप्लेन। तो इतना बड़ा एरोप्लेन होता है, दूर से तो इतना दिख रहा है। उसके पिताजी ने यही कहा कि बेटा, जितनी दूरी से हम देखते हैं उतना परमेश्वर हमको दिखाई देता है। हम कोई भी चीज जूम करते हैं क्योंकि हम दिखता नहीं, हम जितना उसके पास जाएंगे उतना परमेश्वर हमको दिखाई देता है। तो परमेश्वर का आकार हमारे जीवन में किस प्रकार डिपेंड करता है कि उसकी और हमारे बीच में कितनी दूरी है। आमीन हालेलुया। तो यही तो बातें हैं जिस प्रकार वचन क्या ड्यूटरोनॉमी 4:29 में भी इस प्रकार से लिखा है कि वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे, यहोवा को ढूंढोगे, तो वहां भी तुमको मिल जाएगा। ये बात चलो उसको छोड़ते हैं। लेकिन प्रोवर्ब्स 8:35 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है, पवित्र आत्मा को पाया, पुत्र को पाया, और क्या लिखा है कि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। आमीन हालेलुया। अब हम उसके इस वचन के, इस वर्ड्स के थर्ड पार्ट में जाएंगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पहले हमने पढ़ा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अब हमारा थर्ड जो स्टेप है वो है खटखटाओ तो तुम्हारी खोला जाएगा। नॉक एंड विल बी ओपन टू यू। आज जिस प्रकार से हम अलग अलग चीजें मांगते हैं, जिस प्रकार अलग अलग वर्डली अर्थली थिंग्स ढूंढते हैं, उसी प्रकार आज भी हम वर्डली अर्थली अलग अलग दरवाजों को खटखटा रहे हैं। कभी कभी हमारी जरूरत पड़ती है तो कभी हम दोस्तों के पास जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स के पास में जाते हैं, हमारे मालिक के पास में जाते हैं, हमारे पास्टर्स के पास में जाते हैं। हम सब अलग अलग दरवाजे खटखटा रहे हैं। कभी हॉस्पिटल का, कभी किसी मॉल का, कभी सिनेफ्लिक्स का, अलग अलग चीजों की हम खटखटा रहे हैं। कभी कभी तो अगर एक चर्च में हमको आशीष नहीं मिलता, हम सोचते दूसरे चर्च में जाने के लिए। एक पास्टर से हमारे लिए हमारे से प्रार्थना नहीं हुई तो हम दूसरे पास्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आज की रात को जिस प्रकार से आपने पवित्र आत्मा को मांगा, जिस प्रकार से आपने पुत्र को ढूंढा, तो क्या आपने खटखटाना? अब मेरा प्रश्न वापस वहीं पर आ गया कि आज आपको क्या खटखटाना है? माय
डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज आपको क्या खटखटाना है? आज हमें स्वर्ग का राज्य खटखटाना है, आज हमें स्वर्ग का दरवाजा खटखटाना है, हालेलुया, ताकि परमेश्वर वो द्वार खोल दे और हमको आने दे। आमेन, हालेलुया। मेरा फिर यही क्वेश्चन है, तो क्या वो इजीली वो परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोल देगा, स्वर्ग का दरवाजा? यस, कंडीशन अब देखिए, अब खोलेगा या नहीं खोलेगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या बातें हैं कि परमेश्वर हमको हमारे लिए स्वर्ग का राज्य खोल के देता है या नहीं है। लेकिन ऐसे ही परमेश्वर जो अगर नहीं कुछ वो सोचेगा कि मैं सोचता कि मैं टाइप देता हूँ या मैं गीत गाता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, ये करता हूँ, तो प्रभु मेरे लिए स्वर्ग का राज्य नहीं खोलेगा, स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोलेगा। और जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई है इसके अंदर। जब वो वचन का मनन करते हैं, मैं कुछ बातों को आपको शेयर करना है, क्या क्या कंडीशन है। लूका रचित सुसमाचार उसकी 18वीं अध्याय उसका 17वां वचन, कोई भी यंग पढ़ ले, एविल पढ़ लीजिए प्लीज। Luke chapter Gospel of Luke chapter 18 verse 17. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। यस, एक पहली कंडीशन आ गई ना, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, उसमें वो कभी प्रवेश न करने पाएगा। ऐसा नहीं कि बुजुर्ग लोग या जवान लोग या मैं या नहीं जाने पाएंगे, नहीं, लेकिन क्या बालक के समान, बालक के समान आप सब कुछ चीजें समझ गए। बालक के समान क्या, एक बालक का मन कितना साफ पायस होता है, पवित्र होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। हमारे मन में तो बहुत सारी दिमाग है, बहुत सारी बातें हैं, हम कल का सोच के चल रहे हैं, लेकिन बच्चे बालक जो है नहीं, वो आज की हर चीज से खुश हैं, उनके लिए कोई दुश्मनी, कोई बैर, किसी से ईर्ष्या निंदा कुछ भी नहीं है। तो हमको अगर स्वर्ग का के समान बनना है, बालक के समान, जिस प्रकार से एक और कंडीशन जिस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार वचन कहता है, मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 21वां आयत, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यस, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आई एम नॉट आस्किंग एनीवन ए क्वेश्चन, मैं किसी से कुछ सवाल नहीं पूछा, ये सवाल मेरे आपसे है। क्या मैं प्रभु की वो चाल को, उसकी चाल को चल रहा हूँ? ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम कौन सी कंडीशन में फिट बैठते हैं, ये हमको सेल्फ एग्जामिन आज की रात को करना है मेरे प्यारे बच्चों। जिस प्रकार से हम कहता है, और जब हम सेल्फ एग्जामिन कर लेते हैं, हम कंडीशंस को फुलफिल कर पाते हैं या नहीं, जब हमको मालूम पड़ जाए, जब हम पवित्र आत्मा है हमारे पास में, जब हमारे पुत्र को हमने ढूंढा है, जब हम स्वर्ग के राज्य के लिए तलाश कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हमको दिखाई देगी, क्या हम उस चीजों को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। जिस प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार इस प्रकार से कहता है, उसका 10वीं अध्याय उसका 9वां वचन, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9 इस प्रकार से कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि मेरे द्वारा कोई भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आई एम द डोर, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन, हालेलुया। द्वार मैं हूँ। हमें पुत्र को और पुकारना है, जिससे पिता हमारा परमेश्वर यहोवा खुश हो, जिससे हम उद्धार पा सके और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। उसी आयत में जॉन के 10 के 7 इस प्रकार से कहता है, यीशु खुद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आई एम द शेपर्ड। आप सब लोग, हम सब क्या हैं? भेड़ है, हम उसकी चराई की भेड़ हैं। आज हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। क्या हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे कि नहीं? हम उस स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है, स्वर्ग के राज्य का दरवाजा खटखटाना है। जब हम पुत्र को पा लेते हैं, पवित्र आत्मा को हमने पा लिया, यीशु मसीह को हमने ढूंढ लिया, तो हमें स्वर्ग का राज्य मिल जाता है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 इस प्रकार से कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा पाएगा। तो पहले हमको पुत्र को प्राप्त करना है। मार्ग, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मेरे बिना कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पहुंच पाएगा। हम तो क्या, जिस प्रकार से वो याकूब
क्या कहता फिरौन को, मैं तो 130 साल से परदेशी हूँ। हम भी क्या है, इस संसार में क्या है, एक परदेशी है। कुछ लाइफ टाइम है, कुछ लाइफ का स्पैन है हमारे पास में, कुछ लाइफ टाइम होंगे। तो उस घर की ओर जाना है। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारे, मैं तैयार घर करने तैयार जा रहा हूँ, मेरे पिता के पास बहुत सारे घर है। हमें तो वहां का जो रबर स्टैंप है वो लगाना है। और उसके बाद में जब हमारा सिक्योरिटी चेक इन होता है, तब जब हमारा सिक्योरिटी चेक हो, तब हमें उसमें से निष्कलंक निकले और हम स्वर्ग के राज्य में बोर्ड कर सके। अब हमारा अंदर वहां बोर्डिंग हो जाए। आमीन, हालेलुया। तो यस, यही है वचन जो कह रहा है कि हमें स्वर्ग के राज्य को ढूंढना है। अब सब बातें हो गई जिस प्रकार से हमने सीखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये सब बातों का हमने मनन किया। मैं एक छोटी सी एक सच्ची घटना को और लेकर, टाइम निकल रहा है, मेरे लिए छोटी सी बात को पास्टर 2 मिनट और लूंगा। एक स्टोरी को लेकर मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगा। आर्नल्ड पाल्मर करके एक गोल्फर गोल्फ खेलने वाला एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी था। एक ट्रू स्टोरी है। किंग ऑफ सऊदी अरेबिया के राजा ने डेजर्ट में एक बहुत बड़ा गोल्फ क्लब बनाया। तो उसमें उसने अलग अलग 100 अच्छे गोल्फर को बुलाया। सब लोग आए, इनॉग्रेशन हुआ, सबने गोल्फ खेला और रात का जब डिनर का टाइम था, तब जो राजा, सऊदी का राजा था, सब गेस्ट से मिल रहा था। तब वो आर्नल्ड पाल्मर के पास में गया और उसको पूछा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब जो राजा हमारे पास में अगर हमारा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आके हमसे पूछता है कि भाई विनोद मैं आपके लिए क्या करूं, तो एकदम आश्चर्यचकित होता है, यार ये मैं क्या जवाब दूं, कुछ तो जवाब देना ही है। तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। अब जो आर्नल्ड पाल्मर है उसने कहा कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा, हाउ अबाउट द क्लब, कि मुझे एक क्लब चाहिए। क्लब मतलब एक स्टिक। हाउ अबाउट द क्लब, एक स्टिक। तो उसने, राजा ने बोला ओके। सब अपने अपने घर चले गए। वहां हो गया। जो आर्नल्ड पाल्मर था, जो गोल्फर था, वो रोज अपने मेल चेक करता कि राजा ने मुझे कुछ जवाब दिया कि नहीं है। तो रोज चेक करता, मेल कुछ नहीं आया। 10 दिन हो गया, 15 दिन, मेल चेक नहीं आया। एक दिन उसने घर के लेटर बॉक्स में देखा, एक बहुत बड़ा एनवलप लिखा हुआ है। पढ़ा, उसमें लिखा, रेड लेटर से लिखा, कॉन्फिडेंशियल बाय द किंग ऑफ सऊदी। बड़ा खुश हुआ, उस एनवलप को लेके घर में भागा और जल्दी टीयर करके पढ़ा और उसमें से लिखा। और उसको पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ था, एक सेल डीड थी, 500 एकड़ ऑफ लैंड, 500 एकड़ जमीन। उस ऑनर ने क्या मांगा था, वो एक स्टिक, एक क्लब CLUB क्लब मांगा था। क्लब का मतलब एक स्टिक जो गोल्फ खेलते हैं। और वो ऑनर ने अपने मन से मांगा, लेकिन राजा ने उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट किया, कि गोल्फ का जो पूरा जो एकड़ होता है ना, 500 का है, जितना भी बड़ा मैदान है, उसको भी क्लब बोलते हैं, CLUB क्लब। तो आर्नल्ड एक सामान्य मनुष्य होने के नाते उसने सिर्फ एक स्टिक मांगा, लेकिन जो राजा था उसने अपने हिसाब से पूरा क्या, एक गोल्फ क्लब को उसके नाम से, 500 एकड़ का नाम से वो कर दिया। तो सोचो कि राजा की जो सोच है, वो मेरे जैसे मनुष्य की जो निर्बल है, जो बिल्कुल तुच्छ है, उससे कहीं ज्यादा है। जब एक जीवित को दे सकता है, तो जो राजा परमेश्वर यहोवा है, तो वो हमको क्या कुछ नहीं देगा। तो हमें छोटी बात में मांगने में घबराए नहीं। हम छोटी बात में हम हमारे हिसाब से मांगते हैं, लेकिन वो जो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो अपने हिसाब से देने में सामर्थ्य है। हम छोटी चीजों को जिद लेके बैठते हैं, उस छोटी छोटी चीजों को, टाइनी थिंग्स को मांगते हैं, वैल्यू को कम करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर उसने क्या मांगा था, एक स्टिक। हमने एक क्लब मांगा, एक स्टिक को मांगा, लेकिन उस परमेश्वर ने 500 एकड़ उसके हिसाब से इंटरप्रेट करके दिया। तो यस मेरे प्रिय भाइयों, मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा। आज जवानों जो भी सुन रहे हैं, आज की रात को हम क्या मांगे, घुटने टेक कर पवित्र आत्मा को मांगे, घुटने टेक कर हमारे पुत्र यीशु मसीहा को मांगे, घुटने टेक कर स्वर्ग के राज्य को मांगे, और हम पवित्र आत्मा से उद्धार और आशीष पाएंगे। प्रभु ने दास ने जस्टिन दास जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी बिलीवर्स हैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो मौका दिया, मेरी बातों को आपने सुना। धन्यवाद। अगर किसी को कुछ बात में तो बुरा लगा तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।
प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू प्रभु के दास विनोद कुरियन जी, आपके द्वारा पवित्र आत्मा ने जो संदेश हम तक पहुंचा उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ इस मंडली में बिताया, इसलिए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने शरण को झुकाएं। हम जब सभी लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में मैं परमेश्वर का दास पास्टर बाबू सन्नी प्रार्थना करके इस सभा को आमीन हालेलुया कंक्लूड करेंगे। प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के साथ कंक्लूड करेंगे। आइए हम प्रभु के दास के लिए भी, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े सभी के व्यक्तिगत विषयों पर भी प्रभु कार्य करने पाए। अगले सप्ताह जब तक हम नहीं मिलते परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन के अनुसार उपस्थिति में ढूंढने वाला और परमेश्वर की उपस्थिति में खटखटाने वाला वो अनुभव, वो वचन की बातें जो वचन से वचन मिलाकर हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया गया, वो बातें हमारे मन में बने रहने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, विशेष करके डीपीएम मिनिस्ट्रीज का प्रभु जी इस हालेलुया सायंकाल के प्रार्थना में प्रभु जी आपके चरणों पर आने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु जी हालेलुया से गीतों के द्वारा परमेश्वर का महिमा करने के लिए प्रभु आपने आपके हालेलुया बेटा को सहायता किया। प्रभु ने आशीष कर अनुग्रह कर परमेश्वर पिता प्रभु जी उन्हें इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर हालेलुया आत्मा में भर कर प्रभु जी हालेलुया इस हालेलुया सभा में हालेलुया आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने उन्हें सहायता किया। कई जवान परमेश्वर आज नाश की ओर जा रहे, परंतु परमेश्वर पिता आपने भाई अभिषेक को प्रभु आपका महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु जी। और प्रभु का महिमा उनके जीवन से होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बहुतों को प्रभु आपने सहायता किया। उन सारे प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु को आशीष कर अनुग्रह कर परमेश्वर पिता आज का इस सभा को लीड करने के लिए आपका बहुमूल्य दास पास्टर जसमिंदाज को प्रभु आपने सहायता की है। परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई में इस प्रार्थना को चलाने के लिए आप इन दिनों में प्रभु जी हालेलुया उन्हें नियुक्त किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे परमेश्वर के दास को पास्टर राजेश चरियान जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें और उनके परिवार को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज रात्रि काल के समय प्रभु जी आखिरी वक्त में परमेश्वर आपका दास हालेलुया प्रभाई विनोद हालेलुया कुरियन जी के द्वारा प्रभु जी आपने जो वचन हमें दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। ढूंढो तो पाओगे, हाल मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। ऐस प्रभु जी हालेलुया पवित्र आत्मा को मांगने के लिए, पुत्र को ढूंढने के लिए, स्वर्ग राज्य का द्वार को खटखटाने के लिए प्रभु आज आपके दास के द्वारा हमें और एक बार हालेलुया चेतावनी दिए है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। डीपीएम मिनिस्ट्रीज का प्रभु जी संचालक परमेश्वर का दास पास्टर वर्गीस बेबी जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको हालेलुया आशीषित कर, उनके परिवार को आशीषित कर परमेश्वर पिता। बीते हुए 20 सालों से प्रभु हम हालेलुया प्रभु उनके द्वारा बहुत सारे सेवक आए प्रभु, देश के कोने कोने में हो रहे परमेश्वर पिता प्रभु जी। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशीषित कर उनके साथ मिलकर प्रभु जी आपका सेवकाई में लगे रहने वाले हर एक परमेश्वर के दासों को उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते, उनमें एक भाग होने के लिए